BC Bearings, a CK Birla Group company. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है जी। लखनऊ की लड़ाई जो है वो शुरू होने वाली है। टीम इंडिया को सेमीफाइनल में जगह बनानी है, तो इंग्लैंड की टीम जो है वो सेमीफाइनल की रेस में बने रहना चाहती है। ये फर्क है दोनों टीमों के अंदर। और अगर हम बात करें तो 4 साल से ना टीम इंडिया के सीने में एक आग धधक रही है। कौन सी वो आग है जिसको शांत करना है, साथ ही इस मैच में क्या कुछ हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लेटेस्ट अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज है, वो आपको बताएंगे अलका। चलिए लेटेस्ट न्यूज से आपको जल्दी से रूबरू कराते हैं। रविवार को लखनऊ में भारत की इंग्लैंड से टक्कर होने वाली और ये टक्कर बहुत मजेदार हो सकती है। कप्तान रोहित करेंगे टीम इंडिया में बदलाव, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या बदलाव हो सकते हैं? इंग्लैंड पर जीत और भारत का लगभग सेमीफाइनल पक्का होने वाला है। भारत से हारा इंग्लैंड तो सेमीफाइनल की रेस से हो जाएगा बाहर। रेस से बाहर होने की पूरी संभावना है अगर वो हार जाते हैं। टीम इंडिया ने 5 मैच खेले हैं और पांचों के पांचों में जीत का पंच लगाया है, यानी कि पांचों के पांचों मैच जीते हैं। रविवार को लखनऊ में जो होने वाली है हलचल, जो मजेदार सा मैच होने वाला है, उस पर सबकी निगाहें फिलहाल टिकी हुई हैं। और इंग्लैंड की जीत होगी तो आगे का मुकाबला थोड़ा और रोमांचक हो सकता है। लेकिन अगर इंडिया की जीत होती है तो वो जो कुणाल ने कहा कि वो धधक रही है, वो आग जो धधक रही है, वो उस आग पे थोड़ा पानी छिड़काव किया जा सकता है। देखिए वो आग की बात, देखिए वो आग की बात तो करेंगे ही बिल्कुल। देखिए वर्ल्ड कप चल रहा है, आग की बात नहीं होगी तो क्या फिर होगी। ठीक है, आग लगी हुई है। जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है, फैंस इतने एक्साइटेड हैं, इस आग की भी बात करेंगे कि हम कौन सी आग की बात कर रहे हैं। 4 साल हो गए उस मैच को, उस मुकाबले को। चलिए उसके बारे में बाद में बात करते हैं, मगर अभी जो हमने बात बताई ना, जो आपने लेटेस्ट अपडेट बताई है, ब्रेकिंग न्यूज बताई है, उसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर देता हूं कि भाई टीम इंडिया के यहां पर 5 मैचेस में 5 जीत के साथ जो है वो 10 अंक है। अगर टीम इंडिया ये मुकाबला जीतती है, 6ठी जीत टीम इंडिया दर्ज करती है, तो फिर टीम इंडिया के 12 अंक हो जाएंगे। वो आपने सुना होगा, जो लोग जाते हैं ट्रेन में, 2-3 तरीके होते हैं जाने के, मतलब ट्रैवल करने के। एक होता है आपको कंफर्म टिकट मिल जाए, एक होता है आपको आरएसी मिल जाए, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन जिसको कहते हैं, कि भाई अब आपको जगह तो मिलेगी, सोने की ना मिले, हाफ सीट मिलेगी, बैठने की जगह जरूर मिलेगी, आप अपने स्थान पे जरूर पहुंच जाओगे किसी तरीके से, बस हाँ, मतलब आपकी जगह पक्की हो गई है। अब आपको कोई ट्रेन से उतार नहीं सकता। आप ट्रेन पे चढ़ोगे और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। कंफर्टेबली पहुंचो ना पहुंचो वो एक अलग कहानी है। मगर यही है, अगर टीम इंडिया ये मुकाबला जीतती है, 6ठी जीत दर्ज करती है लगातार, तो फिर उसकी आरएसी हो जाएगी। मतलब कि उनकी जो रिजर्वेशन है वो सेमीफाइनल में जो 4 बर्थ हैं, 4 सीटें हैं, उसमें से 1 सीट उनकी ऑलमोस्ट आधी बुक हो गई। बिल्कुल। उसके बाद 7वीं जीत जो आपको दर्ज करनी है, तो उसके बाद आपकी पूरी बर्थ होगी, आप लेट के जा सकते हो। फिर तो लेट के जाओ जी आराम से। ऐसा लग रहा है कि आपने ट्रेन के ऊपर पीएचडी कर रखी है ना, इतनी जानकारी। आप ट्रेन से कहां सफर कर चुके हैं? देखिए मैं तो ट्रेन से दिल्ली मुंबई ज्यादा गया हूँ। अच्छा। मगर ये है कि वहां पर रिजर्वेशन अगर कैंसिलेशन की ना जरूरत उतनी पड़ती नहीं थी। अच्छा। एक्चुअली जब आप दिल्ली से पटना जाते हो ना, और त्योहारों का मौसम हो, ठीक है, मतलब छठ, मैं रोकना चाहूंगी, आप दिल्ली से पटना कभी गए हो छठ के मौसम में? तो फिर आपने मगर मैंने सुना है, हर बार पटना क्यों भेज देते हो? बार एक ही सवाल। मगर मैंने सुना है, मतलब मुझे भीड़ होती है ना, पटना की कोई लड़की पसंद है आपको? इतनी भीड़ होती है। कोई गर्लफ्रेंड है पटना में आपकी? नहीं, तो आप क्यों बार जो है ट्रेन आप पटना पहुंचा देते हो, मुझे भी पटना पहुंचा देते हो? कोई बात नहीं, मैंने देखिए सरल करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल दिया था कि भाई अगर भीड़ ज्यादा होती है, आपको आरएसी मिल जाए, तो आप समझो कि आपका जो बर्थ है वो पक्का हो गया, अब आप ट्रैवल कर सकते हो। टीम इंडिया 6ठा मुकाबला जीतती है तो उनकी बर्थ जो है वो पक्की हो जाएगी। 7वां अगर मुकाबला जीतती है तो फिर क्लीन हो जाएगा कि भाई अब आप सेमीफाइनल में सेमीफाइनलिस्ट हो गए हो। तो यहां पर सेमीफाइनल में जगह बनानी है। इंग्लैंड अगर हार जाती है तो फिर इंग्लैंड का जो टेक्निकली बचा हुआ है ना, वैसे तो वो खुद ही मान चुके हैं कि अब वो सिर्फ साख बचाने के लिए खेल रहे हैं। मगर अगर वो 5 मुकाबलों में 1 जीत है, 4 करारी हार उन्होंने झेली है, इंक्लूडिंग द अफगानिस्तान मैच जो उलटफेर हुआ था, तो ये उनकी कहानी है। और अगर वो इंडिया से हारते हैं तो फिर इंडिया उनको बाहर कर देगी वर्ल्ड कप से। जिस तरीके से उन्होंने 2022 T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में इंडिया को 10 विकेट से हराकर, पूरे 10 विकेट से हराकर बाहर कर दिया, वो तो नाइटमेयर, मतलब बाहर कर दिया था, जिसे कहते हैं ना बाहर कर दिया था, तो वो कहानी हो जाएगी। चलिए जी,
अब आपने छेड़ा था तो मैं उस पर भी आ जाता हूँ कि वो जो आग है जो 4 साल से धधक रही है वो कौन सी आग? पहले ये बताइए मैं पहले कि वो कौन सा हिंदी नॉवेल पहले मैं समझाता धधक बताओ पहले मुझे। मैं उसका भी समझाता हूँ, ठीक है, मगर मैं पहले जो है खबर बता देता ठीक है, हूँ, उसके चलिए। बाद समझाता हूँ। चलिए जी, ग्राफिक दिखाइए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के, उसके बाद हम समझाते हैं कि ये कौन सी आग है और ये कब लगाई गई थी। बिल्कुल सही अब बात पहले है। हम ना दोनों के ना हेड टू हेड ग्राफिक्स दिखा देते हैं, उसके बाद उस पर आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आप तो भारत की इंग्लैंड से जो टक्कर होने वाली है वनडे क्रिकेट में, जो इसके आंकड़े हैं वो कुछ ऐसे हैं कि वनडे 106 खेले गए हैं, भारत ने 57 यानी कि 57 मैचेस में जीत हासिल की है और इंग्लैंड ने 44 मैच जीते हैं अब तक, टाई 2 रहे हैं और बेनतीजा भी 3 रहे हैं। तो कुल मिला के जो आंकड़े हैं, इसके बाद कोई और आंकड़ा पढ़ना है? चलिए एक और जो स्लाइड है वो भी पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ इन पे चर्चा जो इनकी वर्ल्ड कप में जो इन दोनों के बीच में टक्कर हुई है वो भी देख लेते हैं। हमने बिल्कुल। वनडे वर्ल्ड कप की बात कर ली, अब आप जो है ना वो वर्ल्ड कप के भी दिखा दो कि भाई वर्ल्ड कप में जब दोनों टीमें भिड़ी हैं तो क्या किस हुआ तरीके है का रिकॉर्ड रहा है, किसका पलड़ा भारी रहा है, वर्ल्ड कप वाले आंकड़े भी दिखा दें। चलिए वर्ल्ड कप के आंकड़े ऐसे हैं कि वनडे 8 खेले गए हैं, 3 भारत ने जीते हैं, 4 इंग्लैंड ने जीते हैं, 1 टाई हुआ है, बेनतीजा कोई भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा कोई फर्क नजर आ नहीं रहा है, बहुत ही नेक टू नेक बिल्कुल नजर आ रहा है ना। 8 वनडे खेलने के बाद अगर 3 में भारत ने जीत हासिल की है और 4 में इंग्लैंड ने दर्ज कराई है अपनी जीत और 1 टाई रहा है, बस नेक टू नेक में एक ही है, हाँ, जिसे कहते हैं ना वो स्टार बना हुआ, वो राइट। ये है कि 20 साल हो गए इंग्लैंड को हराए हुए वर्ल्ड कप साल में। बाद 2003 अगर 2003 से न्यूजीलैंड को भी 2003 में आखिरी बार हराया था, 20 साल हो गए थे। तो वो यहाँ पर भी 20 साल का वो मामला हो चुका है कि 20 साल हो गए हैं इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में नहीं हराया है, तो वो हराना है। और इससे बढ़िया मौका आपको क्या मिलेगा? डाउन एंड आउट है इंग्लैंड की बिल्कुल, टीम। बिल्कुल। मतलब किसी तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं, आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी सारे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात मतलब है। कोई एकजुट होकर टीम नहीं खेल बेचारे पा रही है। इनहेलर लेके खेल रहे हैं सर। अब जैसे भी खेल रहे हैं, सांस की तकलीफ हो रही है, उनको धूल धक्कड़ लग रहा है और बड़ी गर्मी लग रही है, वो उनकी परेशानी है। गर्मी जब तो उनके खैर यहाँ नहीं, पर कोई पता नहीं खेलने आता है तो गर्मी ये कैसे कोई लग नहीं बोलता कि सर्दी लग रही है और पूरे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। एग्जैक्टली, और ठीक है? स्वेटर पहन के खेल रहे हैं। स्वेटर पहन के खेलना पड़ रहा है, ये उनकी तकलीफ है, ये टीम इंडिया की तकलीफ नहीं है। और टीम इंडिया जो है वो अपना हिसाब जरूर यहाँ पर बराबर करना चाहेगी। वैसे इकाना स्टेडियम में मुकाबला है लखनऊ में, और यहाँ पर टीम इंडिया में अगर इंग्लैंड ने तो कोई यहाँ मुकाबला खेला ही नहीं है। और अगर आप इंडियन टीम की बात करो तो एक वनडे मैच यहाँ पर इंडियन टीम ने खेला है, रिवैम्प स्टेडियम है, नया स्टेडियम है। उस मैच में साउथ अफ्रीका से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। वैसे आईपीएल के बाद पिच को भी रिले किया गया, तो एक तरीके से आपने स्टेडियम को भी सजावट अच्छे से करी, पिच को भी नए तरीके से बनाया गया है। तो ये तो हो गया जी हेड टू हेड, जब ये दोनों टीमें आपस में टकराई तो किस तरीके का मामला रहा ओडीआई क्रिकेट पे, वर्ल्ड कप में। और इकाना स्टेडियम में हमने बता ही दिया, दोनों टीमों ने में से सिर्फ इंडिया ने एक मैच खेला, उसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। चलिए जी, अब उस दर्द पे आते हैं, उस जो आग जो है वो धधक रही है जो, ठीक है, उसके ऊपर कल एक ग्राफिक्स आप बनाएंगे 20 साल बाद। 20 साल बाद, ठीक है, पक्का ना? पक्का बना लेंगे। चलो कोई बात नहीं जी। अब आग पे आते हैं, पहले उसको बताते हैं कौन सी वो आग है धधकती हुई आग, जो धधक रही थी और अभी तक मुझे शांत लग नहीं रहा है हुई मैं कोई हिंदी मूवी देख रही हूं। अभी जी मूवी है, जिस तरीके से चल रहा है मुकाबला। 2019 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने भारत का विजय रथ रोका था। अच्छा। मतलब कि 2019 वर्ल्ड कप में, जो पिछला वर्ल्ड कप में था, उसके अंदर जो टीम इंडिया को पहली हार मिली थी, जो उनका मोमेंटम तोड़ा था, वो इंग्लैंड टीम ने ही तोड़ा था। बिल्कुल 337 रन बनाए थे और 31 रन से टीम इंडिया को हार मिली थी। रोहित शर्मा जिनकी फोटोग्राफ लगी हुई है, उनका शतक बेकार चला गया, बेकार चला, ठीक है। तो ये अंग्रेजों ने उस समय काम किया था, जिसका इंतकाम लेने की बारी जो है ओह माय वो गॉड आ गई है। T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी जो सेमीफाइनल में 10 विकेट से हराया था, और 2003 से, जैसे मैं बता रहा था, भारत ने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को नहीं हराया है। तो इट्स बीन 20 इयर्स, राइट, ठीक है। और ये 20 साल का एक और सूखा जो है वो टीम इंडिया को खत्म करना है। न्यूजीलैंड को हमने 20 साल बाद हरा दिया, बिल्कुल ठीक है। हरा दिया। अब एक और 20 साल बाद वाला कंटेंडर और यहाँ तो बहुत अदब से हराना, लखनऊ में मैच है और ऐसे में तो अदब से हराना तो बनता है। वैसे भी न्यूजीलैंड से जो बदला लेना था वो बदला हमने पूरा किया, और अब इंग्लैंड से बदला लेने की पूरी की पूरी तैयारी हमने कर ली है। और वैसे भी वो था ना 3 गुना लगान देगा, तो 3 गुना लगान जो है ना अब वसूलने का वक्त टीम इंडिया का गोल्डन चांस है आपके पास। आप 5 दिन पहले पहुंचे लखनऊ, आपने वहां पर 3-4 प्रैक्टिस सेशन कर लिए, नेट्स कर लिए, आपको हालातों का अंदाजा हो गया। वैसे भी आपके होम ग्राउंड से आपको पता ही है किस तरीके का यहाँ पर माहौल होना है, किस तरीके की पिचेस मिलनी है। जो न्यू रीलेड पिच थी वो भी आपने देख ली, ताकि आपको समझ में आ गया कि इसके ऊपर क्या करना है। उस पर एक चालाकी भी कर दी टीम इंडिया ने, क्योंकि वो चालाकी भी अभी आपको बताते हैं। मतलब पहले इंफॉर्मेशन तो दे दे, इंग्लैंड की टीम तो अभी हार पिट के पहुंची वहां, ठीक है। उनको एक दिन मिला, उसके अंदर भी जो उनके बैटिंग कोच है वो आए और उनको मतलब सवालों के जवाब देता नहीं बन रहा था। वो बोल रहे थे सब कुछ तो ठीक था, ठीक है, तैयारी भी हमने ठीक करी थी, खिलाड़ी भी एक्साइटेड थे, मगर पता नहीं क्या हो गया, सब एकदम से आउट ऑफ फॉर्म हो गया।
सब ठीक एक है? साथ। मतलब एकदम से जो होता है ना, वो एक होता है पीकिंग एट द राइट टाइम, एक डिपिंग एट द राइट और डिपिंग एट द राइट टाइम या रॉन्ग टाइम, होल टीम। होल टीम। तो उनके साथ उस तरीके का हो गया है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि भाई ये टीम को क्या हो गया है। टीम ने जो मोटा मोटा समझ में आती है वो ये है कि ओडीआई क्रिकेट की आपने उतनी तैयारी नहीं की। आप वो 11-15 एक साथ कभी उतना खेले ही नहीं। आपने कोई यहाँ से पकड़, कोई वहाँ से पकड़, कोई रेपुटेशन पे पकड़, कोई ओपनर था तो उसको 5 नंबर पे खिला। ये सारे तरीके के काम आपने किए, प्लस आपने प्रिपरेशन ढंग से नहीं की। जिस टेस्ट में आप अपीयर होने जा रहे थे, जिन कंडीशंस में आप खेलने जा रहे थे, इसका खामियाजा इंग्लैंड को उठाना पड़ा। टीम इंडिया की कोई गलती नहीं, वैसे एक बात उनकी तैयारी पूरी तैयारी है। लेकिन मुझे इंग्लैंड की टीम में हमेशा एक चीज लगती है, जब एशेज चल रहे थे तब भी मुझे एक चीज समझ में आ रही थी कि ये थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। मतलब इनके अंदर एक एटीट्यूड तो है ही है इनके खिलाड़ियों के बीच में, और एक ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो हमेशा दिखाई देता है। या तो उनको ये लगा होगा कि वी आर द बेस्ट, पिछली बार भी हमने जीता था तो हम इस बार भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, या तो ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस हल्का होता क्या है ना, एटीट्यूड भी उनके अंदर कम नहीं है। अब तो कम ही हो गया, ठीक है, अब तो बचा ही कुछ नहीं, अब तो बीमार हो गए बेचारे, अब तो बचा ही कुछ नहीं। मगर बात ये कि देखो, हर चीज का ना एक वक्त होता है। इंग्लैंड का गोल्डन टाइम 2015 के बाद से शुरू हुआ, और उसके बाद वो जो जनरेशन थी जिन्होंने इनको इतने मैचेस दिलाए, वाइट बॉल क्रिकेट में इतने रेवोल्यूशन ये लोग लेके आए, अब उसकी ये लास्ट फेज है, उनका जाने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो एक चीज, ग्राफ ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, अब वो ढलान का वक्त है। अब इंग्लैंड को नए खिलाड़ी तलाशने होंगे, नई सोच तलाशनी होगी, कुछ नया और करना होगा ताकि वो अपना उस चीज को कंटिन्यू रख पाए। मतलब वो जो लेगेसी थी इंग्लैंड की क्रिकेट के लिए, उसको वापस लेने के लिए उनको बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात बताइए, क्रिकेट के जो इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी हैं वो कोई टिप्पणी नहीं दे रहे, जैसे वो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं, वो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि भाई जो दोष है वो खिलाड़ियों का है, मतलब सिस्टम का नहीं, और नहीं भी है, वाकई में नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई सिस्टम गलत है यार, सिस्टम वही गलत सिस्टम ने आपको जिताया भी, 2 वर्ल्ड कप जितवाए होंगे, ठीक है, मगर सब कुछ है, मगर आपका वो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि खिलाड़ियों का दोष है, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, नीदर मेंटली नॉर फिजिकली, ना ही उन्होंने ओडीआई क्रिकेट उस तरीके से उतनी ज्यादा खेली, ना उसको महत्व दी। चलिए जी, ये इंग्लैंड की दिक्कत, इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं। हमको जीत का सिक्सर लगाना है, टीम इंडिया को जीत का सिक्सर लगाना है। सेमीफाइनल की जो टिकट है वो हासिल करनी है, लगभग पक्की, जिसे हम RAC बोल रहे हैं, वो टिकट हासिल करनी है। पिच के हालात कैसे हैं वो आपको बता देता हूं, और फिर द्रविड़ साहब ने चालाकी भी की है, वो भी आपको बताते हैं। द्रविड़ चालाकी अपने टाइम पे तो कर नहीं पाए, वो क्या ही चालाकी, अरे बड़ी चालाकी शरीफ टाइप के इंसान है। देखिए, वो एक्सपीरियंस गेन किया है, कई बार आप एक्सपीरियंस गेन करते हो। स्टेडियम पॉइंट ग्राफिक्स दिखाइए फटाफट से, ताकि हम बताएं कि किस तरीके की पिच है और यहाँ पर क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जी। तो द्रविड़ ने जो पिच क्यूरेटर थे, क्योंकि पहले पहुंच गई थी टीम इंडिया, संजीव अग्रवाल से बातचीत की, बैटिंग कोच भी थे, मतलब सपोर्ट स्टाफ गया, पिच विच देखी, समझा पिच किस मिट्टी की बनी है, क्या इसमें डाला है। दोबारा से पिच बनाई गई आईपीएल के बाद, जो फियास्को हुआ था, एक न्यूजीलैंड के एक मैच था, न्यूजीलैंड के खिलाफ था, जनवरी में मैच था। तो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मैच में जो पिच इस्तेमाल की गई थी वही पिच है, लाल मिट्टी की ये पिच बनी हुई है। अगर उसी मैच को नजीर माने जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में था, जिस पिच पर ये दोबारा से मुकाबला होने जा रहा है, तो वहां पर एडम जैम्पा ने 4 विकेट झटके थे, मैक्सवेल ने 1 विकेट निकाला था, मतलब स्पिनर्स को रास आई थी पिच। टूर्नामेंट में यहां पर 3 मैचेस अभी तक खेले गए इस वर्ल्ड कप में, उससे पहले की बात करना बेकार है क्योंकि पिच जो है वो दोबारा से यहां रीले की गई सारी। तो उन 3 मैचेस में क्या हुआ है कि 2 बार चेस करने वाली टीम जो है उसको यहां पर जीत मिली है। तो ये है जी पिच का हाल। और 3 मैचेस के अंदर एक चीज और बता दें कि स्पिनर्स ने 18 विकेट यहां पर इस मैदान पर निकाले हैं, मतलब कि स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा। स्पिनर्स एक्शन में आएंगे, यानी टीम इंडिया 3 स्पिनर्स मैदान पर उतार सकती है। भारतीय टीम में बदलाव यहां पर बिल्कुल दिख रहा है। और हार्दिक पांड्या नहीं है तो जो बदलाव पिछले मुकाबले में किए गए थे 2 थे जी। एक सूर्य कुमार यादव को रखा गया था बैटिंग की डेप्थ को बनाए रखने के लिए, साथ में शार्दुल को हटाकर मोहम्मद शमी को लाया गया था। मगर यहां पर जिस तरीके की पिच है, कंडीशंस है, और जो द्रविड़ साहब ने किया कि भाई बातचीत तो कर ली, मगर बातचीत का इफेक्ट ये हुआ कि जब रात के बाद जब अगली सुबह हुई तो पिच पे से घास गायब थी, ठीक है। तो जो घास थी उन्होंने रातों रात घास को उन्होंने ट्रिम करवा दिया, एक ताकि शुरुआत में जब बल्लेबाजी आप करोगे, बल्लेबाजी करना आसान हो जाएगा, रन भी बनेंगे और बाद में स्पिनर्स को मदद भी मिलेगी। अब आप यहां पर टॉस जीतकर क्या करते हो, ये एक चीज है। मैंने आपको बता दिया कि 3 मैचेस में से 2 बार चेस करने वाली टीम जीती है। टीम इंडिया 5 मुकाबले चेस करके जीती है। अगर मौका मिलता है तो चेस ही करना चाहिए। नेवर नो कि ड्यू जो है वो अपना असर छोड़े और जो ओस पड़ती है फिर मैदान पर,
शबनम जब रात को आती है, ओस जो रात को आती है, तो बल्लेबाजी आसान हो जाती है, बिल्कुल गेंदबाजी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। और अब तो और जो एक पैटर्न चल रहा है उसको बनाए रखो। एक और बात, और वैसे भी जो मौसम है ना, इसमें जो तब्दीली देखने को मिली है इन दिनों, है ना, थोड़ी सी ठंडक हो गई और ज्यादा, तो शबनम जो है ना वो पूरे अपने खुमार पे है, तो शबनम ज्यादा आएगी। बिल्कुल, शबनम ज्यादा आएगी और फिर जब बैट्समैन को फायदा पहुंचाएगी। अब ये टॉस का बॉस बनना पड़ेगा, वो किस्मत का सहारा जो चाहिए जीत का सिक्सर अगर यहाँ पर लगाना है तो। चलिए जी, रोहित शर्मा की हमने बात की यहाँ पर कि भाई कप्तान साहब को टॉस का बॉस बनना पड़ेगा। कप्तान साहब के पास 3 बड़े रिकॉर्ड बनाने का भी मौका है। एक एक करके बता देता हूँ कौन से रिकॉर्ड। 3 बड़े रिकॉर्ड, 1 मैच और 3 रिकॉर्ड वो अपने नाम कर सकते हैं। रोहित के ग्राफिक्स दिखा दीजिए ताकि हम बताएं कौन कौन से रिकॉर्ड हैं जो कप्तान साहब अपने नाम कर सकते हैं। तो अगर वो 10 छक्के लगा देते हैं इस मुकाबले में तो वर्ल्ड कप का एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। रिकॉर्ड क्या है कि 17 छक्के वो लगा चुके हैं 5 मुकाबलों में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि भाई वर्ल्ड कप में रोहित के नाम जो है, नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए, 40 जो है वो छक्के हैं। गेल के नाम सबसे ज्यादा है, 49 6 है। अगर वो 10 छक्के लगा देते हैं तो उनसे आगे निकल जाएंगे। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 6 लगाने का रिकॉर्ड जो है रोहित शर्मा के नाम हो जाएगा। वैसे भी उन्हें जिस तरीके से उन्होंने 6 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए, सिक्सर किंग उन्हें कहा ही जाता है। बिल्कुल सही बात है। लखनऊ में वो दूसरा रिकॉर्ड जो वो बना सकते हैं, लखनऊ वो पूरे कर सकते हैं जी। 18,000 अंतरराष्ट्रीय रन, क्या बात 456 मैचेस में 17,953 रन रोहित के नाम है। 47 रन उन्हें और बनाने हैं, 18,000 ही वो हो जाएंगे। और 18,000 रन बनाने वाले, नेक्स्ट स्लाइड, बिल्कुल वो 5वें भारतीय बल्लेबाज होंगे। उनसे पहले जो है 4 भारतीय बल्लेबाजों ने जो है ये 18,000 रन बना चुके हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ये कारनामा किया है। कप्तान के तौर पर जो है उनका ये 100वां अंतरराष्ट्रीय मैच होगा। क्या बात है, 100वां अंतरराष्ट्रीय मैच, वनडे नहीं टोटल मिला के। और अगर आप देखो तो भाई कप्तान के तौर पर जो है 100 मैचेस जो है जिन खिलाड़ियों ने कप्तानी की, तो ऐसे 7 भारतीय खिलाड़ी बने रहे हैं जिन्होंने 100+ मैचेस में कैप्टेंसी की है। तो 100 मैच में कप्तानी करने वाले वो 7वें भारतीय खिलाड़ी बनेंगे। 6 रहे हैं, इनसे पहले 6 रहे हैं, वो 7वें रहेंगे। अपने सचिन तेंदुलकर ने जो है उनसे वो आगे तो निकल ही गए थे। 98 मैचेस में सचिन तेंदुलकर ने कैप्टेंसी की थी और फिर उनको पता लग गया कि वो कैप्टेंसी मटेरियल नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं जी, जोक सपाट, उस समय जो है माहौल ऐसा था कि उनको वो कप्तानी की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। तो ये रोहित शर्मा कमाल कर सकते हैं और जिस तरीके की फॉर्म में वो हैं, वो 6 भी लगा सकते हैं, वो 47 रन भी बना सकते हैं और खेलते ही, और जिस तरीके के फॉर्म में वो हैं वो लगा सकते हैं। और इंग्लैंड जिस तरीके के फॉर्म में है वो लगवा सकती है, वो खा भी सकती है, बिल्कुल खा सकती है जी। और प्लस मैच ऑन होते ही भाई 100 मैचेस में कैप्टेंसी का रिकॉर्ड तो ऑटोमेटिकली आपके नाम और बड़ी बात और आप 7वें ऐसे कप्तान होंगे जिन्होंने इंडिया के लिए 100 मैचेस में कैप्टेंसी की है, व्हिच इज वेरी बिग थिंग। 100 मैचेस में कप्तानी करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये दिखाता है आप में लॉन्गिविटी कितनी है, आप में कंसिस्टेंसी कितनी है। चलिए जी, अगर हम बात करते हैं जी कप्तान साहब की, तो विराट कोहली की बात कैसे भूल जाएं। विराट कोहली के बाद के बिना तो ब्रॉडकास्ट ही कंप्लीट नहीं होता। तो सचिन तेंदुलकर के वो जो रिकॉर्ड था, महा रिकॉर्ड, 49 ओडीआई शतक, जो सबसे ज्यादा ओडीआई शतक है, सबसे ज्यादा वनडे शतक का जो रिकॉर्ड है, वो पिछली बार जो है 5 रन से विराट कोहली चूक गए थे। इस मुकाबले में उनके पास वो फिर से चांस रहेगा कि वो हासिल कर सकते हैं। विराट कोहली के ग्राफिक्स दिखा दीजिए, बता देते हैं क्या क्या चीजें उनके पास हासिल करने को हैं, क्योंकि ये 2 बड़े बड़े दिग्गज ऐसे हैं, जब भी अब मैदान पर उतरते हैं कुछ ना कुछ हासिल करने को ही होता है। कोई माइलस्टोन बनाते हैं, कोई माइलस्टोन तोड़ते हैं। एक शतक लगाते ही सचिन के 49 शतकों की वो बराबरी कर लेंगे। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रनों की रेस में वार्नर और कोहली हैं। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन, क्योंकि देखिए इससे वार्नर भी वैसे काफी देखिए इसमें क्या है ना, वर्ल्ड कप में क्या है, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रनों की जब हम बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, संगकारा के बाद वार्नर और कोहली हैं। तो आप अभी उन 3 दिग्गजों के पास तो हो नहीं, मगर आपस में आपकी रेस चल रही है, ठीक है। दोनों एक्टिव प्लेयर है, बिल्कुल दोनों एक्टिव प्लेयर है और उनके अंदर रेस चल रही है। वार्नर के नाम क्योंकि उन्होंने एक अच्छी 80 रनों की कुछ पारी खेली, ठीक है, 1405 रन उनके नाम हो गए और विराट कोहली के नाम 1324 रन है। तो विराट कोहली उनको कैचअप करना चाहेंगे, वार्नर को पीछे छोड़ना चाहेंगे। वैसे इंग्लैंड के खिलाफ अगर बात करें विराट कोहली का प्रदर्शन किस किस्म का रहा है, तो 35 वनडे मैचेस में 1340 रन उन्होंने जनाब बनाए हैं, कुछ 45 के करीब का उनका औसत यहाँ पर रहा है। और 3 लायंस के खिलाफ, इंग्लैंड को 3 लायंस भी कहते हैं, उनके खिलाफ जो है 3 शतक भी वो ओडीआई क्रिकेट में लगा चुके हैं। तो भाई अब वार्नर और जो विराट कोहली के बीच में कंपटीशन चल रहा है। 1700 कुछ रन जो है वो रिकी पॉन्टिंग ने बनाए हुए हैं, मैं बता भी दूं एग्जैक्टली, तो 1743 और संगकारा के नाम 1532 रन जी। इसी वर्ल्ड कप के अंदर इन दोनों का, वार्नर का और विराट का, प्रोबेबली लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप, ये हो सकता है भाई पॉन्टिंग को भी कैचअप कर लें,
ये हो सकता है कि भाई यहाँ पर संगकारा को भी क्रॉस कर जाए, मगर 2200 कुछ रन जो है वो द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिनको अब कैचअप कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप ज्यादा खेले भी तो हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने वर्ल्ड कप ज्यादा खेले हैं, 6 वर्ल्ड कप उन्होंने खेली है, इसलिए उनके रिकॉर्ड को छूना वो किसी के बस की बात नहीं है। मगर ये दोनों वार्नर और विराट, इनके बीच में कंपटीशन चल रहा है। प्रोबेबली ये वर्ल्ड कप खत्म होगा तो हो सकता है कि ये उस लिस्ट के अंदर नंबर 2 नंबर 3 पर भी पहुंच सकते हैं। तो विराट कोहली से बड़ी उम्मीदें रहेंगी, जिस तरीके की फॉर्म में वो हैं, जिस तरीके की रनों की भूखे वो नजर आ रहे हैं, भूखे कोट अनकोट कर देता हूं मैं, तो गलत ना समझे जी, ठीक है, बिल्कुल उस तरीके से नजर आ रहे हैं। तो विराट कोहली कमाल यहां पर जरूर कर सकते हैं। हमने रोहित शर्मा की बात कर ली जी, विराट कोहली की बात कर ली, कुछ प्लेइंग 11 में चेंजेस की बात कर लें, बिल्कुल कर लें, ठीक है, क्योंकि कई लोग कई किस्म की बात बोल रहे हैं पिच को देखकर और बाकी मुकाबले जो यहाँ पर हुए हैं उसको देखकर। हमने भी एक जो है बनाया है, पहले हम दिखाते हैं भाई एक खिलाड़ी जिसकी एंट्री हो सकती है, टीम इंडिया में बदलाव हो सकता है, उस खिलाड़ी को दिखाते हैं, उसकी बात करते हैं, उसके आंकड़े दिखाते हैं, उसके ग्राफिक्स दिखाते हैं, इस खिलाड़ी की टीम में एंट्री हो सकती है और ये यहाँ पर टीम के काम भी आ सकता है, कमाल कर सकता है, कमाल कर सकता है। दिखाइए ग्राफिक्स दिखाइए। अब आप, मैं नाम नहीं बोलूंगा, वो बहुत बढ़िया। आर अश्विन लखनऊ में 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकता है भारत। और आर अश्विन के बारे में तो आप पहले ही कह रहे थे ना कि जब स्पिनर्स को ये पिच रास आने वाली है तो कुछ कमाल कर सकता है। अश्विन को मिलेगा लखनऊ में टर्न और उछाल, क्योंकि अश्विन इसके मास्टर माने जाते हैं और इसीलिए संजो के रखा भी है इनको टीम इंडिया ने। टूर्नामेंट के 3 मैचों में 18 विकेट स्पिनर्स ने निकाले हैं, ये आंकड़े भी ध्यान में रोहित शर्मा को जरूर रखने होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ 23 वनडे मैचों में 35 विकेट ले चुके हैं, तो ये भी जो बेहतरीन सा आंकड़ा है ये भी देखने लायक है। टूर्नामेंट के पहले मैच में 34 रन देके 1 विकेट ये ले चुके हैं और टीम इंडिया की जीत भी हुई थी, तो मतलब वो तो खैर सोने पे सुहागा वाली बात है। और आर अश्विन जो मतलब जिनको उम्मीद भी नहीं थी कि वो वर्ल्ड कप का हिस्सा हो सकते हैं, है ना, वो वर्ल्ड कप का हिस्सा बन भी गए, खेल भी लिया। इन्हीं कंडीशंस को देखते हुए जब आप चेन्नई में खेले तो आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको मौका दिया, अब आप लखनऊ में खेल रहे हो, स्पिनर्स को मदद मिलती है। जिस पिच पर मैच होने वाला है उस मैच में जैम्पा ने 4 विकेट निकाले थे, मैक्सवेल ने विकेट निकाला है, तो आप अश्विन को उतारना चाहोगे। इन्हीं मैचेस के लिए तो आपने उनको टीम में रखा है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, ठीक है। अब ये वो कोर्स है, ये वो पिच है जो कि यहाँ पर अश्विन को सूट करनी चाहिए और तेज गेंदबाजों को भी करेगी। अगर आप शुरुआत में देखें, मगर स्पिनर्स को ज्यादा करेगी, परचेज मिलेगी, वहां पे टर्न और बाउंस मिलेगा जिस तरीके की पिच यहाँ पर रिले की गई है। तो अश्विन वो फैक्टर है, एक्स फैक्टर कह सकते हो आप इस मुकाबले में। और दूसरी टीम को ना एक मैसेज भी जाता है कि यार ये स्पिन का जाल बुन रहे हैं, ये स्पिन का जाल बुन रहे हैं। इंग्लैंड की टीम वैसे भी स्पिनर्स को उतना अच्छा नहीं खेल पाती, फंसाओ ना फिर, आप उनको वही खिलाओ जो वो नहीं खेल पाते। इंग्लैंड वैसे ही कुछ नहीं खेल पा रही है। देखिए बिल्कुल दया खाने की जरूरत नहीं है, इस टीम ने किसी पे दया नहीं खाई है, नहीं, ठीक है। पिछले 4-5 साल उनके जो एटीट्यूड है उन पे तो दया करने की कोई जरूरत नहीं है। 7 और 8 साल से जो इन्होंने धमाल मचाया हुआ है ना, मतलब जब आए ये 400 रन बना के चले जाएं, जितने मर्जी चेस करके चले जाएं, ठीक है। अब ये 3 लायंस जो है ना, अब ये सोए हुए, इनको सुला के ही रखना, ठीक है। अभी इनको सुला के रखना, सोया हुआ शेर बहुत सही होता है, जागने पे वो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, तो सुलाने का जो है इंतजाम वो टीम इंडिया ने किया, प्रैक्टिस भी उस हिसाब से की है। नेट्स में अश्विन ने बहुत पसीना बहाया, साफ पता लग रहा है कि अश्विन को जो है यहाँ पर खिलाया जाएगा। अब वो मोहम्मद शमी की जगह पे खिलाया जाए या सिराज की जगह पे खिलाया जाए, एक टेंशन जो है ना वो यही बनती है, क्योंकि शमी ने पिछले मैच क्या कहता है, मैं संभावित 11 दिखाऊंगा जी, मैं उसी में अपना गैस बताऊंगा, ठीक है, मैं उसी में बताऊंगा, क्योंकि मेरे को जितना मैंने इस टीम को फॉलो किया मुझे पता है कि बल्लेबाजों के बारे में ये डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, जब गेंदबाजों की बारी आती है दे थिंक डिफरेंटली। गलत सही अब आप जो मर्जी उसको मान लीजिए। चलिए जी, एक प्रोबेबल 11 जो टीम इंडिया का मैदान पर उतर सकता है वो आपको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं कि इस प्लेइंग 11 पे क्या कुछ बदलाव सही होना चाहिए था, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है। तो प्रोबेबल 11 के ग्राफिक्स जो है वो आ गए जी। बिल्कुल सही बात है। रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, आर अश्विन, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह। मतलब अगर कुणाल की माने तो शामी नहीं खेलेंगे, सिराज ही उसमें विराजमान रहने वाले हैं इनके हिसाब से। तो इनका ये कहना है मोटा मोटा, अगर मैं देखूं कि वो जो 5 पर लिया था शामी ने पिछली बार और न्यूजीलैंड को नेस्तनाबूद कर दिया था, बुरी तरीके से हरा दिया था, वो बिल्कुल मायने नहीं रखती है। नहीं, मायने रखता है, मगर होता क्या है कि आपको कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना होता है। इंग्लैंड की टीम ने क्या किया, इंग्लैंड की टीम ने विरोधियों को रिस्पेक्ट नहीं करी, कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं करी, आप जहां खेलने जा रहे थे उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करी, आप अपनी मैं में रहे, ठीक है, कि भाई हम हैं और हम इस तरीके से खेलेंगे, आप डिक्टेट करना चाहते थे। क्रिकेट सबसे बड़ी होती, कोई खिलाड़ी बड़ा नहीं होता, कोई टीम बड़ी नहीं होती, आपको उन सिचुएशंस को रिस्पेक्ट करना पड़ता है, विरोधी को देख के, पिच को देख के। ये पिच ये बोलती है कि यहाँ पर आप
टर्न खिलाओ दूसरी टीम को। ये पिच ये नहीं बोलती, धर्मशाला की पिच बोलती थी तेज गेंदबाज खिलाओ, आप उस हिसाब से खेले। यहाँ पर ये चीज ये बोल रही है कि भाई यहाँ पर टर्न के लिए देखिए एक फ्रेज होता है क्रिकेट के अंदर, कहते हैं कि नेवर चेंज ए विनिंग कॉम्बिनेशन। मगर वो क्या होता है कि जब आप एक तरीके की एक समान पिचेस पे खेल रहे हैं, इंडिया के अंदर जिस तरीके से लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, वैसे ही अगर आप जब इंडिया में डिफरेंट वेन्यूज पे ट्रेवल करते हो तो उनके अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको सेम तरीके का हिसाब किताब नहीं। सारे इंग्रेडिएंट में शुमार थे ना। सिराज के पास वेरिएशंस ज्यादा हैं, सिराज के पास कंडीशंस के मोहताज इतने नहीं हैं। का फायदा फिलहाल मुझे पिछले 5 मैचों में नहीं दिखा है, लेकिन आप सिराज को पर्सनली मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं, और क्रिकेट आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। नहीं ठीक है, अब टीम पता नहीं टीम क्यों इतना ज्यादा पसंद करती है। लेकिन 5 मैचों में जो आप उनके टर्न की बात कर रहे हैं ना, मुझे उनके टर्न का कोई फायदा फिलहाल नहीं दिखा है। पर आप क्रिकेट के ज्यादा बड़े ज्ञाता हैं तो कोई ज्ञाता कुछ नहीं होता। ठीक है, ज्ञाता होते तो फिर जो है रोहित शर्मा कभी हारते ही नहीं, वो तो बहुत बड़े ज्ञाता है। राहुल द्रविड़ कोच है, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, वो फिर उनकी टीम कभी हारे ही ना। कोई ज्ञाता नहीं होता जी। जो मैंने आपको बात कही वही अंततः सच है कि आपको सिचुएशंस को रीड करना होता है। सच है, बिल्कुल सिचुएशंस को रीड करना है। मैच अवेयरनेस होनी चाहिए जिन खिलाड़ियों में ये ज्यादा होगी, जो उस हिसाब से अपनी टीम का 11 चुनेंगे, उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। और जो अपनी मैं में खेलेगा और बोलेगा कि भाई हम तो इसी तरीके से क्रिकेट खेलते हैं और ऐसा ही तरीका हमें आता है और यही तरीका बेस्ट है, उसका वही होगा हाल जो डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड का होगा। और पाकिस्तान और एक मुकाबला ये हारते ही इनके इफ एंड बट सब खत्म है। बिल्कुल, उसके बाद कोई इफ एंड बट नहीं रह गया। वैसे वो टीम मान चुकी है कि अब हम सिर्फ प्राइड के लिए खेल रहे हैं, अब कुछ नहीं बचा। टीम मान चुकी है कि हमारी तबीयत खराब है क्योंकि हम इस कंडीशन में नहीं खेलेंगे भाई। इंडिया रात तो तबीयत खराब है, दूसरा ये है कि अब अपने हाथ में बात रह नहीं गई। अब आप जीतोगे, अगर आप कुछ है नहीं एक्चुअली। अब तो ये है कि मैं जीतूं, हम इंग्लैंड अपने सारे मैच जीते, फलाना हारे, ढिमका हारे, वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। नेट रन रेट ऐसा हो जी वैसा हो, तो बस हाँ, इंडिया को हरा के उनकी एक वो अहम जो कहते हैं ना, वो जो है ना कि भाई हमने होस्ट टीम को हरा दिया, बस इसके अलावा उनको कुछ और नहीं मिलने वाला। होस्ट टीम जैसे वॉक ओवर कर देंगे वो। ठीक है, 5 मैचेस होस्ट टीम ने जीते हुए हैं। ठीक है, होस्ट टीम मजाक हो गई। ठीक है, होस्ट टीम से वो और मुश्किल उनको पेश आने वाली है। तो चलिए जी, वैसे ये हमने बात जी इंग्लैंड और इंडिया के मुकाबले की इस पर हमारी नजर रहेगी। सारा एनालिसिस, सारा जो भी एक्शन चल रहा है उसकी हम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब एक दूसरे मुकाबले की बात करते हैं, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो न्यूजीलैंड के होश उड़ा दिए। बिल्कुल, ठीक है, किस तरीके से उड़ाए होश, पावर प्ले में ही 4 रिकॉर्ड बना दिए। मतलब इस तरीके से एक खिलाड़ी टीम के साथ जुड़ा है और उसने धमाल मचा दिया। राइट, ठीक है, मैं बताता हूं कैसे जी। ग्राफिक्स प्ले करिए ताकि हम वो सारी चीजें बता दें। ये इनकी फोटो लगा दी है जी, इनका नाम है ट्रेविस हेड, जो पहले नहीं आ सके थे, चोटिल थे। ये तो पावर प्ले में काफी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, पावर प्ले ही में ऑस्ट्रेलिया ने 4 बड़े रिकॉर्ड बनाए। कौन कौन से रिकॉर्ड है? वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के 100 वनडे मैच पूरे हो गए। 100 वनडे मैच वर्ल्ड कप में किसी और टीम ने नहीं खेले। क्या बात ऑस्ट्रेलिया ने खेल लिए, उनके पूरे हो गए। एक तो चलो ये रिकॉर्ड बना ही बना। 10 ओवर में 118 रन उन्होंने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है पावर प्ले के अंदर। अगर आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो, इस वर्ल्ड कप 2023 की, वर्ल्ड कप 2023 में सबसे तेजी से 100 रन पूरे किए। मतलब इस टूर्नामेंट के अंदर किसी भी टीम ने 9वें ओवर में ही कुछ इन्होंने 100 का आंकड़ा छू लिया। कोई भी इतनी तेजी से नहीं खेल पाई है टीम। ट्रेविस हेड ने टूर्नामेंट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया जी, पहले ही मुकाबले में अपने 25 गेंदों पर अंदर, और 9 ओवर के अंदर ही टीम ने 100 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए थे। ठीक है, और यहां से जो है फिर उसके बाद धमाल ही धमाल है। फिर ऑस्ट्रेलिया की जो जबरदस्त वापसी है, जो कमबैक उन्होंने किया है, जिसपे मैं हमेशा बात कर रहा था। मैंने ये कहा था, आपने भी किया, मैंने भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया सो रही है। धीरे धीरे देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने कभी ऐसा होता नहीं कि धीरे शुरुआत करे, वो हमेशा ही थोड़े से एग्रेसिव रहते हैं और चढ़े रहते हैं। इस टूर्नामेंट में शुरुआत में उन्हें टाइम लग गया, मगर अब बहुत अच्छा उन्होंने कमबैक किया है, बेहतरीन तरीके से। बहुत बढ़िया पिकअप उन्होंने किया। जिस तरीके से ये टीम खेल रही है, ये टॉप 4 की कंटेंडर साफ नजर आ रही है। जो चौथे प्लेस के लिए फाइट है, उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपना रंग दिखा रही है और बाकी टीमों को पिछाड़ रही है। पाकिस्तान, श्रीलंका, ये बाकी अफगानिस्तान, जिनके टेक्निकली चांसेस हैं, मगर वो सिर्फ आउटसाइड चांसेस जो है वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। चलिए जी, इस मुकाबले से इतरना, एक बात और करनी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के मुकाबले की, मतलब इस वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मुकाबला जो है वो साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला जो वो रहा। और उसके अंदर कोट अनकोट एक गैंगस्टर ने पाकिस्तान की हार का वजह, वो जो गैंगस्टर बन गया।
कोट अनकोट मैं बोल रहा हूँ। कौन ये गैंगस्टर है मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी खबर दिखाता हूँ, आपको विजुअल दिखाते हैं, आपने फोटोग्राफ्स फिर दिखाते से हैं। हिंदी मूवी का नाम ले लिया गैंगस्टर, आपने तो मतलब आज मैं थोड़ा सा जो है मूवी कुछ के देख के आ रहे हो हिंदी का। चलिए जी फोटोग्राफ दिखाइए, शॉर्ट्स प्ले कर दीजिए ताकि कहानी हम बयां करें। ठीक है, पाकिस्तान की टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ये मुकाबला चेन्नई में खेला गया। इस मुकाबले में पाकिस्तान की हार के बाद आईसीसी के अंपायर्स कॉल वाले नियम को लेकर काफी बवाल मचा। कहने वालों ने यह कहा कि पाक टीम की हार इस वजह से, इस नियम से हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इस हार के पीछे गैंगस्टर का भी बड़ा हाथ है? अब आप बोलेंगे जी गैंगस्टर कौन है, मत समझा देते हैं। मतलब वो अंपायर की यहाँ बात हो रही है, वो अंपायर जिन्होंने साउथ अफ्रीका की इनिंग के 46वें ओवर में पाकिस्तान की एलबीडब्ल्यू की अपील जो है वो ठुकरा दी और उनको हार की तरफ धकेल दिया। दरअसल गैंगस्टर जो है वो अंपायर का निकनेम है। अंपायर का जो असल नेम है वो है एलेक्स वोफ और उनका निकनेम गैंगस्टर है। इंग्लैंड के इस अंपायर को भारत से भी खास कनेक्शन है। एलेक्स वोफ जो है वो अंपायर बनने से पहले इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। उन्होंने साल 2004 में भारत के खिलाफ डेब्यू किया था। हालांकि 1 साल के अंदर ही उनका करियर खत्म हो गया। अपने छोटे से करियर में उन्होंने बस 13 वनडे खेले जिनमें 18 विकेट उन्होंने हासिल किए थे और ये एक एलबीडब्ल्यू अपील थी जिसको उन्होंने आउट जो है वो नहीं दिया। उसके बाद जब डीआरएस लिया गया तो उसमें वो बॉल जो है स्टंप पे लग रही थी, मगर क्योंकि वो 70% का नियम है, अगर आप बेनिफिट ऑफ द डाउट जो होता है ना, अगर डाउट है तो वो अंपायर को चले जाता है और वहां पे अगर वो विकेट गिर जाता तो पाकिस्तान जीत जाता जी। मगर वहां पर वो नहीं दिया और उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका की टीम जीत गई। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी पाकिस्तान के जो सितारे गर्दिश में चल रहे हैं उसमें एक और इजाफा जुड़ गया, एक और इजाफा हो गया, एक और Unlucky. नंबर आ गया है ना। Unlucky. मुझे लगता है पाकिस्तान की पूरी टीम ना बहुत अनलकी चल रही है। देखिए होता क्या है ना, अगर आप ब्रेव क्योंकि होते हो इस ना, तरीके की गलती इस पूरे जितने भी मैचेस हुए हैं कहीं देखने फिर को अंग्रेजी मिली का नहीं अभी है। आप बोलो तो हिंदी पिक्चर देख के आओ। मैं अंग्रेजी का एक और आपको कहावत जी, बताइए। तो वर्ब जो होता है वो बताता हूँ कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। जब आप ब्रेव नहीं होते हो ना तो फिर किस्मत भी आपका साथ नहीं देती, फिर वो दूसरी टीम का साथ देती है, क्योंकि किस्मत जो है ना वो किसी दिलेर के साथ बैठना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, किसी डरपोक के साथ नहीं बैठना चाहती। जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम दब के खेल रही है, उनका कप्तानी एग्रेसिव कप्तानी नहीं कर रहा, कप्तानी के भी बड़े लोचे हुए, तो ये सब कुछ जो पाकिस्तान टीम के साथ हो रहा है और उनके चांसेस भी जो है वो आउटसाइड बच गए। बिल्कुल, मतलब कि उसमें भी ज्यादा दम रह नहीं गया है। तो ये था जी आज का ब्रॉडकास्ट, आज की खबरें, जिस तरीके के हमने आपको सब कुछ बताया। इंग्लैंड और जो मुकाबला है टीम इंडिया के बीच में, उस पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बस स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा हौसला हमारा भी बढ़ाइए। बहुत प्यार आप देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, बहुत हम मेहनत भी कर रहे हैं अपनी तरफ से और कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड रखें। चलिए इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय। लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।